औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम लोग ने माशाल्लाह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबवी स्टार्ट किए हैं। माशाल्लाह से बहुत सारे क्लासेस हो गए और उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आपने उसको सुने होगा और उसको समझने की कोशिश किए रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट टाइम हम लोग ने यही देखे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने इस्लाम पर लाए हुए थे उनको बॉयकॉट किया गया था। कुरैश के लोगों ने उनको बॉयकॉट कर दिए थे, एक एग्रीमेंट बना करके काबे शरीफ में लगा दिए थे कि उन लोग ना यहाँ पर आएंगे, ना उनके लोगों के साथ शादी करेंगे, ना उनके साथ कोई बिजनेस होगा, ना कोई सेल होगा, ना उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा। उनको अलग कर दिए थे और वो लोग बहुत तकलीफ़ में थे। हम लोग ने ये सब कुछ देखे हम लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में हमने ये भी देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई कि जो एग्रीमेंट बनाया हुआ था उसको एंट्स ने, चूंटियों ने उसको खा लिया है और वो एग्रीमेंट नहीं है सिवाय अल्लाह सुब्हान तआला के नाम के। तो अब जब कुरैश को मालूम पड़ा तो उन्होंने इस बॉयकॉट को ख़त्म कर दिया था और बॉयकॉट स्टॉप हो गया था। अब देखिए, अब दूसरी कहानी आती है पीपल ऑफ नाजरन। ये जो नाजरन के लोग थे वो कौन थे? वो क्रिश्चियंस थे। वो ईसा अलैहिस्सलाम में मानते थे। उनको मालूम पड़ा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तो उन्होंने क्या किए, वहाँ से जो नाजरन था वहाँ से 20 लोग आए। ओके, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उनके पास कुछ सवाल जवाब थे उनके पास जो उनको जानना था, और जो ऑलरेडी उनको इंजील में मालूम था उनको इंजील में लिखा हुआ है। तो वहाँ से 20 लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कुछ उनके साथ बहुत सारे सवाल जवाब किए। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हर एक चीज़ का जवाब देते गए तो जितने 20 लोग आए थे वो 20 के 20 सारे के सारे इस्लाम एक्सेप्ट कर दिए। क्यों एक्सेप्ट किए? क्योंकि उनको मालूम था इंजील में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। जब कुरैश के लोगों को मालूम पड़ा कि ये लोग इतने दूर से नाजरन से आए हुए हैं, क्रिश्चियन जो आए हुए थे, इन्होंने सारे के सारे लोग इस्लाम एक्सेप्ट कर लिए, तो वो लोग जो थे वो कुरैश के लोग बोलने लगे, क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता है? आप लोग क्या कर रहे हैं? अबू जहल उनके पास गए और बोलने लगे कि आप पागल हो गए हैं, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कैसे मान सकते हैं? ये आपकी चॉइस है, आपको करना है, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे बात मान सकते हैं? तो देखिए, अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से वही आई कि अपने अमाल हमारे पास, उनके अमाल उनके पास। हम उनके अमाल नहीं ले सकते और वो हमारे अमाल नहीं ले सकते। अब उनका दीन उनके पास है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये लोगों को दीन दिया था, इन लोग ने दीन को समझ लिए, तो इनका अमल इनके पास रहेगा। जो नहीं समझ रहे हैं उनका अमल उनके पास रहेगा। ये इस तरीके से देखिए इस्लाम फैलता गया है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अपने लोग थे, कुछ चहीते लोग थे जिन्होंने अभी तक, जैसे उनके चाचा, बहुत सारे जो चाचा थे कितने, उन लोग ने अभी तक इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किए थे। जैसे उनके एक फेवरेट चाचा थे, वो थे अबू तालिब, जिन्होंने, उनके अम्मी अब्बा का इंतकाल हो गया, उनके दादा का इंतकाल हो गया, उसके बाद जिन्होंने इनको संभाल के रखा, जिसकी वजह से कुरैश उनके ऊपर हमला करने से पहले सोचते थे। कुरैश को डर था कि हम लोग जब तक अबू तालिब है, हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अटैक नहीं कर सकते, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हार्म नहीं कर सकते हैं। जब अबू तालिब बीमार हो गए तो कुरैश कहीं ना कहीं खुश हो गए। उनको ये मालूम था कि अगर अबू तालिब चले जाएंगे तो हमारे पास अभी कोई नहीं रहेगा हम लोगों को रोकने के लिए। और उनको ये भी डर था कि कहीं ना कहीं अगर अबू तालिब मरने से पहले बोल देते हैं कि हम इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिए तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी, तो हमारे एक बहुत बड़े, बोलते हैं ना, ट्राइब में से एक ऐसा हो जाएगा। तो अबू तालिब जब बीमार थे, बिस्तर पे आ गए थे, बोलते हैं ना बेड रिटन जब हो जाता है इंसान, बिस्तर पे लास्ट टाइम जब आता है तो इंसान बिस्तर पे रहता है। तो जब बिस्तर पे आ गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि अपने चाचा जो है इस्लाम पर आ जाए, दीन पर आ जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके डेथ बेड पर गए और देखिए अबू जहल ऐसे ख़राब थे, अबू जहल और वो कुरैश के लोग कहीं ना कहीं आस पास ही घूम रहे थे, अबू तालिब के सराउंडिंग्स में थे, तो ताकि वो सुनना चाहते थे कि अबू तालिब मरने से पहले क्या बोल के मर रहे हैं,
कि कहीं वो दीन पे से तो हट नहीं गए या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे मरे तो नहीं, ये वो जानना चाहते थे। तो हमेशा वो अबू तालिब के पास रहते थे, अबू जहल और उनके जो साथी थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के पास आए और बोलने लगे कि ये मेरे चाचा, अभी एक बार बस आप क्योंकि आप बड़े हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप शहादत ले लो। ओके, आप शहादत ले लो, आप एक ही बोल दो, सिर्फ शहादत ले लो, बाकी जो भी है मैं आखिरत में आपके लिए लड़ाई करूँगा, आपके लिए लड़ के है ना, बोलते ना, मैं आपके लिए मेरे पास एक प्रूफ रहेगा, क़यामत के दिन एक प्रूफ रहेगा कि आपने शहादत लेते। तो और देखिए, इस टाइम पे अबू तालिब जानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। वो दिल में उनके कहीं ना कहीं यही था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी अल्फाज हैं वो उनके नहीं हैं, वो अल्लाह सुब्हान तआला के थे। अब देखिए, अब क्या था उस टाइम पे डेथ बेड पे, हाँ, एक इंसान जब मरने वाला था, वो डेथ बेड पे उनके लोग, अबू जहल के जो लोग थे, उनके जो जितने लोग थे वो वहीं पे थे, वो कुरैश के लोग, बड़े बड़े लोग जो थे उनके बेड के आसपास थे। तो अबू तालिब ने क्या बोले उस टाइम पे, अबू तालिब ने बोले, अगर ये सब लोग ना होते, मेरे आसपास ना होते तो हो सकता है कि मैं ये बोल भी देता, बट अभी मैं ये बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं अब नीचे हो जाऊँगा, मेरी इज्जत चली जाएगी। कुरैश वहाँ पर थे, इसके लिए उन्होंने क्या बोला, अब मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी इज्जत चली जाए, जो मैंने सालों साल से एक चीज़ को मैं फॉलो करते आया हूँ, और जब मरने के टाइम पे मैं अगर बोलता हूँ कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन लाए थे उसके ऊपर हूँ, तो मेरी इज्जत चली जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बार बार रिपीट करते गए कि ये चाचा, एक बार, बस एक बार बोल दो ला इलाहा इल्लल्लाह, और उनके चाचा बिना बोले उनका इंतकाल हो गया। वो लोग, अबू तालिब जो थे, एज ए मुशरिक ही उनका इंतकाल हो गया, वो दीन पर नहीं आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम पे बहुत सैड हो गए थे, बहुत तकलीफ हुई उनको इतनी थी, क्योंकि उनके अपने जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, वो लास्ट टाइम तक बोलते रह गए, चाचा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सैड हो गए थे, तब वही नाजिल हुई। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया है कि आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते, आपका काम उनको बस कन्वे करना है, गाइड करना हमारा काम है। आपका काम क्या, आपने अपना काम कर दिए, आपका काम बस उनको कन्वे करना है, मैसेज कन्वे करना है। हिदायत मेरे तरफ से, हिदायत आपके हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको हिदायत देने वाला है। आपने आपका काम कर दिए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुने तो उनको सुकून लगा कि मैंने अपना काम कर दिया, हिदायत देने वाला कौन है, अल्लाह सुब्हान तआला है। तो हमें ये इस चीज़ से, इस इंसिडेंट से ये भी मालूम होता है कि जब हम लोग दीन की बात करने जाएंगे, वो अपने हो पराए हो, कोई भी हो, कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई रिजेक्ट करेगा। कभी भी ये नहीं सोचना कि अरे मेरी बात सुनने के बाद किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने उसको ये नहीं किया, फॉलो नहीं किया। देखिए, हमारा काम बस कन्वे करना है, हमारा काम बोलना है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो गुड, अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो उनके लिए ही है। पर आखिरत में हम अल्लाह सुब्हान तआला के सामने बोल सकेंगे कि अल्लाह, मैंने मेरे तरफ से कोशिश करी, बाकी सुनना नहीं सुनना, अमल करना नहीं करना, वो उनकी मर्ज़ी है, और अल्लाह सुब्हान तआला उनको हिदायत देने वाला है। देखिए, हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे, अल्लाह सुब्हान तआला भी हमको हिदायत नहीं देगा। हमारे लिए कोशिश करना भी हमको बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर कोशिश ही नहीं करेंगे और हम लोग बस ये बोलते रहेंगे कि अल्लाह मुझे हिदायत देगा तो मैं करूँगी, नहीं, हम जब कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला की हिदायत आएगी, अल्लाह ताला की मदद ज़रूर आने वाली है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट जब ये इंसिडेंट हुआ अबू तालिब के बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सैड हो गए थे, क्योंकि उनके चाचा थे और ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। देखिए, अभी बोलना बहुत आसान है, बट जिन पे गुजरती है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहता है वो टाइम से निकलने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि वही साल हज़रत खदीजा रदी अल्लाह जो उनकी बीवी थी, उनका भी इंतकाल हो गया। वो टाइम कुछ ऐसा था कि 10th ईयर ऑफ हिजरत, ऐसा बोलते ना, हिजरा का 10 साल ऐसा कुछ था। तो वो ईयर ऑफ सैडनेस बोल सकते, यानी वो साल ऐसा था कि वो साल उनके प्यारे चाचा जो अबू तालिब थे,
और उनकी वाइफ, उनकी सबसे प्यारी वाइफ हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा, दोनों का इंतकाल एक ही साल में हो गया। दो सबसे बड़े सपोर्टर्स जिनको जो जब इस्लाम आया तो जो दो बड़े सपोर्टर्स, एक अबू तालिब वो थे जिनकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी हार्म करने से पहले एक बार सोचते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर इनको हार्म करेंगे तो फिर हमको भी कोई ना कोई रिएक्ट करेंगे। सेकंड हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा वो लेडी है, जब वही आई थी, सबसे पहला जब वही आई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास गए? उनकी बीवी हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा के पास गए और बोले मुझे कवर कर दो, मुझे कवर कर दो, मुझे ठंड लग रही है, मुझे कवर कर दो। क्योंकि ऐसी चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे थे जो किसी ने नहीं देखा था और किसी को मालूम भी नहीं था। उस टाइम पे हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ने उनको बहुत संभाला। एज ए वाइफ हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ने उनको बहुत 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 संभाला था। तो बोलते हैं ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जब परेशान होते हैं तो इंसान सबसे ज़्यादा सुकून कहाँ पाते हैं? एक अपनी बीवी के पास। तो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा इतना संभाल लेते कि, और उस टाइम पे वही साल ऐसा हो गया कि एक साथ में एक के बाद एक दोनों का इंतकाल हो गया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अकेले महसूस कर रहे थे, बहुत, यानी दो अपने बड़े सपोर्टर्स चले गए थे। अब यहाँ कुफ़ार खुश हो गए थे कि कुफ़ार सोच रहे थे कि हम लोग किस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्तगफिरुल्लाह कैसा उनको तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर सोचा कि जब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस एम से आए थे, यहाँ पे किस एक मकसद से आए थे। वो उनका मकसद यही था कि उनका दीन फैलाना है। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अब यहाँ पर लोग तो सुन रहे नहीं हैं, कुरैश के लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कोशिश की। जब जब उनका मौका मिलता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो जाते और उनके ऊपर कोशिश करते, बट वो बात नहीं सुन रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि क्यों ना मैं तैफ जाऊं, वहाँ पर जाके कोशिश करता हूँ, अगर हो सकता है वहाँ के जो लोग हैं अगर उन लोग एक्सेप्ट करते हैं तो मेरा दीन और स्ट्रांग हो जाएगा, हम लोग और स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर हम लोग और अच्छा काम कर सकेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मैं तैफ जाता हूँ अभी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा को लिए। ज़ैद बिन हारिस कौन थे? ज़ैद बिन हारिस उनके स्लेव थे, उनको लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैफ की तरफ निकल गए। अब तैफ की तरफ देखिए, मक्का से लेके तैफ जाना है तो इतना नज़दीक भी नहीं है, दूर है। अब उनके पास वो घोड़े भी नहीं लेकर गए। घोड़े क्यों नहीं लेकर गए? रीज़न ये था कि उनको ऐसा लगा कि अगर ये बात कुरैश को मालूम पड़ेगी कि हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, तैफ को जा रहे हैं, तो हो सकता है वापसी में हम लोग को इन लोग एक्सेप्ट नहीं करें और अगर हम लोग को अंदर आने नहीं देंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो इन लोग ने छुप छुपाते हुए अकेले उन लोग वहाँ से निकल गए। अब ज़ैद बिन हारिस और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए उनके पास गए। वहाँ पर कुछ बड़े बड़े लीडर्स थे जो इस्लाम के बारे में वहाँ पर गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लीडर से मिले और उनको इस्लाम के बारे में बताया। बट वो लीडर्स भी ऐसे थे कि उन्होंने उस बात को नहीं माने, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर अराउंड 10 डेज़ रहे, 10 दिन रह के कोशिश किए दीन की बात सबको जाके फैलाने के लिए। दीन की बात वो बड़े बड़े लीडर्स के पास गए उनको बात बोलने के लिए। जब वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक ही चीज़ बोले कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, बट कुरैश के लोगों को ये नहीं बोलना कि हम यहाँ पर आए थे, क्योंकि कुरैश को मालूम पड़ जाएगा तो फिर वो उनको अंदर जाने नहीं देंगे। जैसे मैंने आपको बताई थी तभी कि अगर अंदर जाना हो तो फिर कोई गारंटर रखना पड़ता है, कोई गारंटी लेना पड़ता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, फिर अब उन लोगों ने जब एक्सेप्ट नहीं किए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिस अब वापसी के लिए निकले। अब ये लीडर्स इतने ख़राब थे, लीडर्स ने सोचा कि जब इन लोग जा रहे हैं, एक मैसेज दे के जा रहे हैं हम लोग को और हम लोग सुनने वाले नहीं हैं, तो इन लोग ने, ये लीडर्स इतने ख़राब थे कि उन लोग ने वो वहाँ के जो बच्चे थे वो बच्चों को बुलाए और बच्चों को बोले कि देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, देखिए लोग अगर कुछ बच्चों को जैसे चॉकलेट वगैरह देते हैं, हम लोग बच्चे नादान हैं, उनको नहीं मालूम रहता है कि किसी पे पत्थर फेंको। वो बच्चों को क्या समझ में आता है, उन लोग चॉकलेट के लालच में उन लोग पत्थर फेंकते, समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से ये लीडर्स ने बच्चों को बुलाए और बच्चों को बोले कि ये जो शख्स जा रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिस, आपको ये करना है कि इनके ऊपर पत्थर फेंकना है और उनका मजाक उड़ाना है, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, और जो करना है आप कर सकते हैं इनके साथ,
यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हर्ट करना चाह रहे थे। ये बच्चों ने क्या किए, बच्चों की लालच रहती है ना, बच्चों को बोलते हैं ना हम लोग कुछ देंगे तो आप उनके ऊपर ये करो, तो बच्चों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पत्थर फेंकने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पत्थर फेंके कि खून बहने लगा। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना खून बहने लगे कि ऊपर से नीचे तक उनके खून ही खून हो गया। उनके शूज़ जो थे, शूज़ में उनके खून भर गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि जब वो शूज़ उठाने की कोशिश करते, जैसे गमी रहता है ना, गमी स्टिक कैसा हो जाता है, गमी पता है आप लोगों को, गमी रहता था, वैसे ही इतना खून हो गया था कि वो अपने जूते में से, वो अपने शूज़ में से अपने पैर नहीं निकाल सकते थे, इतना खून भर गया था। यानी इतना उनको तकलीफ़ पहुंचाए थे, उन्होंने इतना मारा कि उनको, और उनके ऊपर इतना मजाक उड़ाया कि उनको इतनी तकलीफ़ हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिसा में, कि वहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो जो पहाड़ का जो फरिश्ते होते हैं, वो पहाड़ के फरिश्ते उनके पास आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह जाके बैठे क्योंकि वो थक गए थे, इतना उनको इतना खून हो रहा था। जब वो जाकर बैठे तो वहाँ पर तैफ क्या है मालूम है आपको? तैफ एक्चुअल में वैली है। ओके, दो पहाड़ों के बीच में वो सिटी बनी हुई है। दो पहाड़ है, दो पहाड़ों के बीच में वो सिटी बनी हुई है। तैफ ऐसा, अगर आप लिटरली जाके देखेंगे, हम लोग यहाँ से जब मक्का जाते हैं तो मक्का जाने के टाइम पे हम लोग को तैफ मिलता है। अगर हम लोग देखेंगे तो दो पहाड़ों के बीच में एक्चुअल में तैफ है। ओके, वो वैली है। तो जो पहाड़ों के जो फरिश्ते थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, या रसूलल्लाह, आप सिर्फ हमको हुक्म करो, हम ये जो दोनों पहाड़ है उसको मिला देंगे। दोनों पहाड़ों को अगर मिला देंगे, जो तैफ है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, एक साथ में ख़त्म हो जाएगा। जिन्होंने आपको इतनी तकलीफ़ दी है, आपको सारा खून बह रहा है, इन्होंने इतनी तकलीफ़ दी है, हम लोग को बस आप हुक्म करो, हम ये दोनों पहाड़ों को मिला देंगे और ये जितने लोग हैं वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोले उस टाइम पे। अगर हम होते, अगर हमको कोई तकलीफ़ देते तो हम क्या बोलते? हाँ जल्दी करो, इनको मारो, क्योंकि इन्होंने हमको तकलीफ़ दी है, इनको मारो। बट नबी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोले? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले, नहीं, हो सकता है इन लोग ने नहीं सुने, हो सकता है आने वाली इनकी पीढ़ी जो है, इनकी आने वाली जनरेशन्स, हो सकता है कि वो दीन पर आ जाए, वो इस्लाम पर आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज हम तैफ जाते हैं माशाल्लाह से, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर तैफ में कोई नॉन मुस्लिम्स नहीं है, सारे के सारे मुसलमान हैं। सोचिए उस टाइम पे अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र नहीं करते, उस टाइम पे अगर बोलते कि पूरी की पूरी वैली ख़त्म कर दो, तैफ को ख़त्म कर दो, तो आज एक बंदा भी नहीं होता वहाँ पर अल्लाह का नाम लेने के लिए। उस टाइम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया, इतनी सब्र की है कि उन्होंने बोले नहीं, इनको नहीं कुछ करना है। इंशाल्लाह हो सकता है आने वाली जो उनकी जनरेशन है वो हो सकता है इंशाल्लाह इस्लाम लेकर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलने लगे तो थक गए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शेड के पास आकर रख गए। एक गार्डन जो रहता है ना, गार्डन ऑफ ग्रेप्स, जो गार्डन का ग्रेप्स था, वहाँ पर आकर बैठ गए। बहुत गर्मी थी उस टाइम पे, पर थोड़े से क्लाउड्स थे, क्लाउड्स कवर कर रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे आके बैठे। वहाँ पर एक आदमी था, उसका नाम था अद्दास। ओके, वो भी एक स्लेव थे, उनके लीडर का नाम था राबिया। तो वो जो अंगूर के जो बगीचे में आके बैठे हुए थे, तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे कंडीशन में देखे, इतना खून बह रहा था, उन्होंने क्या किया, उनके ग्रेप्स के गार्डन में से कुछ ग्रेप्स लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दे दिए खाने के लिए। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बिस्मिल्लाह बोल के खाए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह बोला, तो अद्दास जो था उसने बोला कि आपने क्या बोला अभी, यानी आपने क्या बोल के उसको खाया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला का नाम लिया, शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से, बोल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं? तो उसने बोला कि मैं नेनोवा से हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उनको बोले, क्या आप यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से हैं? नेनोवा यूनुस अलैहिस्सलाम का शहर था ना, यूनुस अलैहिस्सलाम नेनोवा से बिलोंग करते थे। तो अद्दास शौक हो गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कैसा मालूम है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यूनुस से कुछ आयतें पढ़ के सुनाई। तो जब ये आदमी जो अद्दास जब उन्होंने ये मैसेज को सुने,
तो उन्होंने फ़ौरन उस बात को एक्सेप्ट कर लिए। वहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स था, जब तैफ में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे थे तो एक ही शख्स जिसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, वो भी ओपनली नहीं, बस अंदर ही अंदर उसने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। फिर वहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए निकल गए और थोड़ी देर के लिए वैली जो नखला करके एक वैली थी वहाँ पर भी रुके और फिर वहाँ से निकल गए। तो इंशाल्लाह आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने दुआओं में याद रखिए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब बुराइयों को, हमारे सब के गुनाहों को, हम सब को माफ़ करे। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।